प्रातः क्लास चल रहा था 6 जनवरी 1968 शनिवार को 5 के एकदम मध्यांत में बात चल रही थी कि झाड़ कोई इतना वर्षन का लाखों वर्ष का कैसे हो सकता है? ये कोई 2 लाख 3 लाख 4 लाख वर्ष के कोई झाड़ या थुर होते हैं? होते ही नहीं। ये है तो मनुष्य सृष्टि का झाड़। तो भला झाड़ कभी इतना बड़ा हुआ है क्या लाखों वर्ष का? और ये लाखों वर्ष क्यों लगाई दिया? इसलिए लगाई दिया कि कोई हिसाब ही ना पूछे। नहीं तो शास्त्रों में तो लिखा हुआ है ना सीधा सीधा। कलयुग किया है, कई जगह लिखी हुई है 1250 वर्ष। और हर युग किया है 1250 वर्ष। ड्रामा की सीन होते हैं ना, तो चारों सीन की लेंथ टाइम की एक ही जैसी होगी ना। उसमें आधा टाइम है सुख दिन, जहां ठोकर खाने की बात ही नहीं। ठोकर खाते हैं तो दुख होता है। स्वर्ग में कोई दुखी थोड़े ही होते हैं। तो वो है ब्रह्मा का दिन, और फिर है आधा टाइम ब्रह्मा की रात। तो ये हिसाब कोई नहीं बता सका, इसलिए उन्होंने लाखों वर्ष लगाई दिए, तिकड़म बेड़ाई दी कि मनुष्यों की आयु और ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी होती है। अरे क्या लंबी होती है! आयु तो योग बल से ही बढ़ती है ना। अब ब्रह्मा को कहां से इतना योग बल आ गया है? जो उनका आधा कल्प का दिन और आधा कल्प की रात लिख दी, और वो भी लाखों वर्ष का। ये तो बस हो ही नहीं सकता एकदम। कि 4 सीन है ना इस बेहद के ड्रामा के। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो लाखों वर्ष का तो इनका हिसाब ही बिल्कुल नहीं बैठता। तो देखो, कोई को समझ थोड़े ही आती है। बच्चों को भी समझ नहीं आती है। इसलिए बाप आकर कहते हैं, बच्चों तुम कितने बेसमझ बन गए हो। है? बुद्धि एकदम चट्ट खाते में चली गई, पत्थर बुद्धि बन गई। अभी देखो, बाप तुम बच्चों से बात करते हैं ना, तो जिन बच्चों से बात करते हैं संग का रंग तो लगता है ना। तो समझदार भी सबसे जास्ती तुम बनते हो। पहले पहले सृष्टि में, नई दुनिया में
जो हेवनली गॉडफादर आकर के नई दुनिया बनाने का रास्ता बताते हैं, उस हेवन में तुम ही आते हो ना? है? और तैयार होकर के आते हो ना राज्य करने के लिए। देखो वो क्या क्या, वो तो अकेला आता है ना अभी। जैसे बेहद का बाप अकेले आते हैं, ऐसे वो दूसरे धर्म पिताएं भी अकेले आते हैं। तो अकेले आते हैं तो उनकी अकेले की राजाई शुरू हो जाएगी नहीं? और तुम नई सृष्टि में अकेले आते हो कि अपने पूरे परिवार के साथ आते हो? है? पूरी राजधानी के साथ आते हो ना? है। तो वो धर्म पिताएं अकेले आते हैं क्योंकि निराकारवादी हैं। है तो आत्माओं का बाप भी निराकार, परंतु वो तो कोई मुकर्रर रथ में साकार में प्रवेश करके सदा ही निराकारी स्टेज में रहते हैं या संग के रंग में आ जाते हैं, साकारी बन जाते हैं, देवानी बन जाते हैं? नहीं। तो ये धर्म पिताएं जो ढेर के ढेर आते हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, है जिसको कहें ब्रह्मा की रात, उसमें उनका थोड़ा नाम है। क्योंकि रात में तो जो सितारे चमकते हैं ना, वो थोड़े ही चमकते हैं कि सूरज और चांद की तरह चमकेंगे, है? इतना तो नहीं चमकेंगे ना, है? तो थोड़ा नाम होता है। और तुम्हारा तो बहुत नाम वाला है। तभी बाप ने समझाया, ये झाड़ है ना मनुष्य सृष्टि का, उसमें देखो फाउंडेशन ही है थुर, और पीछे देखो उस थुर में से 3 ट्यूब। वो थुर का तो झाड़ होता ही है, बाकी जो फाउंडेशन होता है ना, तुर तो ऊपर में चला जाता है, फाउंडेशन तो जड़ को कहा जाता है ना, है? अब तुम बच्चों ने फ्लावर वाज नहीं देखा है, ये चांदी का यहां होगा हमारे पास, ऐसे तो चांदी का पीतल का सबका बनते हैं। तो एक निकलता है फाउंडेशन, पीछे उस फाउंडेशन में से जो एक ट्यूब निकला, उसमें से 3 ट्यूब से निकलते हैं। कौन कौन से? है? अरे कुछ पता नहीं, एक एक अक्षर लिखो। है? 3 ट्यूब से ब्रह्मा विष्णु शंकर निकलते हैं झाड़ के 3 ट्यूब से एक थुर में से निकलते हैं। एक थुर माने एक ही धर्म है, एक ही राज्य, एक ही भाषा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का है 3 ज्ञान बाण अलग अलग प्रकार के दिखाए कि एक ही होते हैं, अलग अलग। तो पहले अलग अलग, बाद में फिर
बाप की पढ़ाई पढ़ जाते हैं, तब फिर तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो उनकी बात नहीं है, ये एक थुर की बात है जिसमें से 3 ट्यूब निकलती है, 3 विधर्मी, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियंस। हाँ, पीछे उसमें मनुष्य फूल डालते हैं, है? किसमें? है? अरे फ्लावर बाज बताया ना। हाँ, उसमें तो बाप बैठ करके समझाते हैं, ये भी ऐसे ही है। तो ये 3 हैं, और ये तो देवी देवता सनातन धर्म ठीक है, फाउंडेशन। फिर उनमें से 3 ट्यूब निकले, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन है। किसे में से निकले? है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है, उसमें से 3 ट्यूब निकले। मूल रूप में कहें तो वो कौन है? मूल रूप से तो मूल में होंगे ना, कि बाद में आएंगे? वो कौन है 3? है? अरे जरूर बीज रूप आत्माएं होंगी ना। उन तीनों विधर्मियों की कोई तो बीज रूप होंगी ना। तो उनमें बाप समझाते हैं कि फिर उनमें से जो मल्टीफिकेशन होती है, क्या उन विधर्मी बीजों में से टाल टालियां निकलती है। तो ये जो जो भी छोटे भी आएंगे नया है, कुछ न कुछ उनकी महिमा तो जरूर होगी। ऐसे तो नहीं कि नहीं होगी, समझा ना। तो इसलिए जो भी यहां आते हैं, कहा बाप के सन्मुख आते हैं, कई कई नहीं तो देखो विचार करने की बातें हैं, और ये सब अभी की बातें हैं। ये जो देखो अरविंदा घोष निकला, अभी कितना बच्ची इसमें क्या प्रवेश हुआ है? ये क्या आत्मा आ गई जो इतना बड़ा मठ पंथ बन गया? नहीं तो ये तो कलकत्ते में वो बंगाली वो करते हैं ना, है? हड़ताल वगैरह करते हैं और गवर्नमेंट से हड़ताल करते हैं, है ना। तो इन्होंने बहुत ही हड़तालें की थी, तो फिर इनके ऊपर वारंट निकला। क्या? किनके ऊपर? बहुत आदमियों का। अरविंद घोष, अरविंद माने जानते हो? अरविंद माने कमल। हाँ हाँ कमल। उसने घोषणा कर दी, देखो इतना मठ फैल गया बड़ा। तो जब वारंट निकला, समझा ना, क्योंकि वहां बहुत मारते करते थे ना बच्चे, है?
टैली करो ब्राह्मणों की दुनिया से। बेशक ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर के ढेर मारते थे कि नहीं बेहद का अरविंद घोष? अरे नहीं मारते थे? हाँ, उधर मरते थे तो इधर जिंदा होते थे, पैदा होते थे कि नहीं एडवांस में। बीके से मरे तो पीबी के बने। अरे ये कमिश्नर है बेचारा, दुकान में माल लगाया है। बाहर निकला, लगाओ इनको पिस्तौल, समझा? है? ये गोली मारी और ये भागे। कौन? है? वही अरविंद घोष जो ज्ञान की घोषणा करता है। हाँ, तो एडवांस पार्टी वाले भी बेहद के अरविंद घोष के बच्चे क्या करते हैं? ये ज्ञान की गोली लगाई है, देखा लग गई और ये मरेगा जरूर, मर जाएगा थोड़ा, नहीं मरेगा, मरेगा तो जाके जन्म लेगा, समझा ना? तो ये बाबा की आंखों देखी चीज है? कौन सी बाबा की? ब्रह्मा बाबा की आंखों की देखी चीज है। छोटे बाबा की या बड़े बाबा की? है बड़ा बाबा बेहद की आंख से देखेगा। बेहद के अरविंद की आंखों से देखेगा। क्या देखे? अरविंद की आंखों से देखेगा। हाँ, तो है ना बाबा की देखी हुई है। तो जिसने उसको पिस्तौल मारा, बाबा उनको देखा है। अरे हमारी दुकान के सामने से भागते जाते थे, क्योंकि उसका दुकान भी नजदीक में ही था। तो बस वो हाथ में था और पिस्तौल तो था ही हाथ में। तो पिस्तौल से तो लोग डरेंगे ना, कोई पकड़ ना सके। अब ऐसे पिस्तौलधारी के सामने कौन जावे पकड़ने के लिए? जावेगा तो क्या करेगा? है? वो तो रिवाल्वर जैसा होता है ना पिस्तौल भी, तो उसमें कई गोलियां भरी हुई होती हैं, वो मारेगा। फिर तो जाके आगे आगे कहां जाएंगे? आखिरी भी जाएंगे कहां? तो वो उसको तो पकड़ लिया है, पर वो भागा है। किसको पकड़ लिया? कोई दूसरे को पकड़ लिया है। और वो भागा तो ऐसा भागा कि पांडचेरी में चला गया। कहां चला गया? पांडवों की जो चेरी माने दास दासी होते हैं ना, जो अपने को स्वीकार कर लेते हैं, अरे हम तुम्हारे बंदे हैं। क्या हैं? हम तुम्हारी बंदगी करने वाले दास दासी हैं, हम तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करने वाले नहीं हैं, हम अंजाम करते हैं कि जैसे चलाओगे अरे वैसे चलेंगे। तो वो पांडचेरी में गया। वो सभी अपना तो वो सभी कुछ बदल देते हैं ना। पांडचेरी उस समय में फ्रेंच ही फ्रांसीसियों का राज्य था, उन्हीं का क्षेत्र था। है वहां तो भारत की गवर्नमेंट, वहां तो वो गवर्नमेंट थी ही नहीं।
फ्रेंच की, फ्रांसीसियों की गवर्नमेंट है। तो बेहद का अरविंद भी भागता है, तो उसी स्टेट में रहता है कि दूसरे स्टेट में चला जाता है? वहां गवर्नमेंट काम करती है उनकी है? वहां तो गवर्नमेंट काम ही नहीं करते। तो वो फ्रेंच में गया। कौन? हद का अरविंद दूसरे राज्य में चला गया, दूसरे स्टेट में। तो वहां तो उनकी नहीं चलेगी ना। हाँ, तो जैसे कोई रसिया से विलायत में भाग गया, एसलम जैसे कोई जाकर के ले ली है विलायत की, बस वो जाकर के वहां पहुंचा और वहां साहब अपना वेश देश साहब बदल गया है। अरे चेहरा मोहरा बदलता रहता है कि नहीं, कि वो ही रहता है? सारा बदल गया है। किसको किसको भी फायदा तो नहीं हुआ ना बच्चे है? फिर किसको मालूम पड़ेगा चेहरा मोहरा बदल गया तो? ये कोई यहां है? हाँ? किसी की नजर पड़ती है कि हाँ ये वो ही है? बस पीछे उसने अपना वो आश्रम जमाई दिया, हो गया जाम साहब। आस्ते आस्ते आश्रम जमाया या नहीं? जमा दिया। बहुत आस्ते 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 जमाया और आश्रम जम गया। क्या? अरे शास्त्र में भी तो दिखाया है कि कृष्ण भगवान कहां भाग गए हैं? अरे बार बार सारा जरासिंधी का, जरा माने पुराना, सिंधी माने सिंधी, पुराने पुराने सिंधियों का बार बार आक्रमण होता था। एक बार के, दो बार के, चार बार के, अरे आने के नहीं तो बार आक्रमण करता था। तो क्या किया है? मथुरा छोड़ करके कहां भाग गया? दो अरेका, एक अरेका नहीं, क्या द्वारिका में भाग गया। आज सब वहां जमाई लिया, मना अपना राज्य जमाया कि नहीं? किसने? कृष्ण ने भी जमाया और फिर इधर अरविंद घोष ने जमाया और फिर बेहद का अब अरविंद घोष ने भी जमाई दिया। तो समझा जाता है कि ये कोई अच्छी सोल ने इसमें प्रवेश किया होगा। पावरफुल सोल ने या कमजोर सोल ने? पावर सोल ने प्रवेश किया होगा, या इनका कुछ ये हिसाब किताब ऐसा ही था है जो पीछे ये इतना आगे बढ़ गया। बाकी उसमें से भी किसको फायदा तो नहीं रहा ना बच्चे है। फिर भले उनके कितने भी मुरीद बने है, चलो लाखों बने, पर वो तुम सीढ़ी तो उतरते जाते हैं ना, क्योंकि और नए नए कमजोर आत्माएं आती रहती हैं कि सृष्टि की आदि वाली पावरफुल आत्माएं आती है? कमजोर आत्माएं आती रहती है। तो उन द्वारा भी दुनिया की दुर्गति होती है या सदगति होगी? दुर्गति होती है। जो नई नई आत्माएं निकलती हैं है, तो वो नई नई आत्माएं कमजोर निकल रही हैं या पावरफुल निकल रही है?
इसलिए बाबा ने तो बता ही दिया तुमको क्या, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ माने कितने ओल्ड? हाँ 80 साल ओल्ड। हाँ पूर्व जन्म में भी रहे होंगे वो, और इस जन्म में भी ओल्ड। क्या? हाँ तो कोई सदगति को तो सब तो नहीं पाएंगे ना, तो उसमें फायदा ही क्या होता है मना? कहाँ की बात हो रही? बाबा कहाँ की बात समझाना चाहते है? अरे 80-82 साल पूरे होते हैं वहां तक की बात समझाना चाहते, या 90 साल पूरे होते हैं वहां की बात समझाना चाहते हैं? सदगति हो जाती है 90 में सबकी? 500-700 करोड़ की दुनिया की सदगति होगी? नहीं हो। तो देखो फायदा तो कुछ नहीं हुआ। ये तो सभी जो भी आते हैं सब दुर्गति को है। नहीं नहीं जो भी आते हैं उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि भाई सीढ़ी तो उतरनी होती है। जो भी आते हैं उतरना ही होता है। तो वो बात तो किसी को नहीं मालूम पड़ती। किसी को अगर बताएं भी ना, कहें भी ना, तो कुछ समझ वगैरह पूरी कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। क्योंकि तो विचार करने की बातें होती हैं ना। ये जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है कोई भी शास्त्र हो, मुसलमानों के हो, क्रिश्चियंस के हो, इस्लामियों, ये क्राइस्ट है, या कोई भी फलाने फलाने धर्म पिता है, तो जैसे ये समझते हैं कि हमारी गीता तो झूठी है। क्या सच्ची समझते हैं? नहीं। तो बाबा समझाते ना कि गीता झूठी, माई बाप झूठा, तो फिर समझ लो फिर क्या हुआ रिजल्ट? सब झूठा है। हाँ तो उनमें क्या होगा? उन शास्त्रों में बच्ची क्या होगा फिर रिजल्ट? जबकि गीता में ही सब कुछ रंग लगाई दिया। गीता का भगवान ही कृष्ण बच्चा बैठाई दिया, बच्चा बुद्धि। मंदिरों में बच्चा कृष्ण की पूजा करते हैं कि समझदार बड़े कृष्ण की पूजा करते हैं? बच्चे की पूजा करते। अरे हम कहते हैं वो गीता पढ़ने से कोई सदगति को नहीं पाते, सबकी दुर्गति। तो और भी सभी जो भी शास्त्र पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते जाते हैं। जब गीता ही झूठी, गीता जो सब धर्मों का माई बाप है वो ही झूठा, तो सब झूठे। तो बच्चे तो गीता के बाद जो भी शास्त्र बने दूसरे दूसरे धर्मों के भी, वो सब शास्त्र पढ़ने से तो कोई की सदगति नहीं हो। अरे सबकी दुर्गति होती है ना, है? सभी शास्त्रों की भी दुर्गति। और वो शास्त्र जहां रखे हुए हैं, कहा? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, उनकी भी दुर्गति होती है? तो फिर सदगति होती है? ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब उड़ जाएंगे कि रह जाएंगे? सब हिलने लग पड़ेंगे।
क्योंकि ये बुद्धि की बात है, समझ की। तो ये वो भक्ति मार्ग नहीं है जो बाप आकर के समझाते हैं। ये तो ज्ञान मार्ग है, समझ की बात है कि बाप जो कुछ कहते हैं उन बातों पर विचार सागर मंथन करो। सुनी सुनाई बातों से चलते रहेंगे तो दुर्गति पाएंगे। ओ